Good morning, students. Today we will discuss the method of charging depreciation. Actually, in this chapter there are various methods of charging depreciation, but we generally follow only two methods. One is straight line method and second is written down methods. So, first method is straight line method. Straight line method. And second is written down method. Written down मेथड। तो भाई ये जो डेफिनेशन का चैप्टर है इसमें कई तरह के मेथड है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, एनुटी मेथड और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन आर रेट मेथड, डेप्लीशन मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड और माइलेज मेथड। पर हमें सिर्फ ये वाले दो मेथड इसमें सीखने हैं। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन मेथड। तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये कहां पे यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। जहां पे हमारी एसेट्स की लाइफ लंबी है, यानी कि जब लॉन्ग लाइफ एसेट्स हैं, लॉन्ग लाइफ एसेट्स जहां पे हमारी एसेट्स कौन सी है, लॉन्ग लाइफ वाली है, तो वहां पे आपने कौन सा लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो एसेट्स की लाइफ कम है उनके ऊपर अपन लगाएंगे रिटन डाउन मेथड। तो जिन एसेट्स की लाइफ ज्यादा है वहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है और जिन एसेट्स की लाइफ कम है वहां पे कौन सा लगाना है, रिटन डाउन मेथड्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें खास बात क्या है ये आपने समझनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स रहेगा। इसमें amount of depreciation is fixed। इसमें amount of depreciation फिक्स रहेगा और एवरी ईयर डेप्रिसिएशन जो आपकी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर लगाई जाएगी। सो सेकंड क्या है, एवरी ईयर depreciation will be calculated on original cost of assets। तो इसमें ये दो क्वालिटीज हैं कि स्ट्रेट लाइन जो मेथड है इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और हर साल जो आपकी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के ऊपर क्या लगाई जाएगी, डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो अब आपको बताएं कि डेप्रिसिएशन जो है उसको निकालने के कुछ मेथड है। ठीक है जी। तो जो सामने आपको दिया गया है आई थिंक वो आपको क्लियर है। अब राजेश इसमें अलग अलग केसेस हैं, वो क्या, ठीक है मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। इतना क्लियर है आपको। अब राजा आगे चलेंगे।
डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है तब आपको डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है? सपोज कर लीजिए जो आपने मशीनरी खरीदी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, सपोज कर लीजिए जो आपने मशीनरी खरीदी है उसकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख, ठीक है जी। और आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया, क्या दिया आपको? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, यानी कि पर ईयर। हर साल आपके एसेट की वैल्यू कितनी डाउन होगी? 10%। तो मान लीजिए कि आप अपनी एसेट को 9 मंथ्स यूज करते हो, ठीक है। सो एसेट्स यूज ओनली फॉर 9 मंथ। अगर एसेट 9 मंथ यूज होती है तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? आपको एसेट है कितने की, सबसे पहले वो लिखना है, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगा रहे हो आप? 10%। और कितने महीने यूज हुई है? 9/12। तो आप 9 महीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी 37,500 का अमाउंट आ जाएगा। ऐसा कब करना है? जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल हो, ठीक है जी। समझ में आ गया आपको? अब कई बार क्या होगा, दूसरा केस भी है इसका, वो क्या है बताते हैं आपको। कई बार हमें एसेट्स की लाइफ भी होती है और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। आपको लाइफ ऑफ एसेट्स गिवन होगी और स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी और कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपको गिवन होगी। इस केस में भी आपको डेप्रिसिएशन निकालना आना चाहिए। तो जब आपने डेप्रिसिएशन निकालना है तो आपने फॉर्मूला याद रखना है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैसे होगी? आपको मशीन की कॉस्ट में से क्या माइनस करना है? स्क्रैप वैल्यू। मशीन की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस करनी है और सबको डिवाइड करना आपने एसेट्स की लाइफ से, लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। तो सपोज कर लीजिए 4,30,000 की आपने एसेट खरीदी, ठीक है जी। और ये जो एसेट है ये 10 साल चलेगी। कितने साल चलेगी? 10 ईयर। और 10 सालों के बाद ये जो स्क्रैप बिकेगी 30,000 की बिकेगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट निकल आ जाएगा 40,000 की। हर साल आपकी ये क्या निकल आया? ये आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आई। इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? एनुअल डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है आपको? और अगर आप क्या निकालना चाहते हो? डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज। अगर आप डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हो किसमें? परसेंटेज में, तो कैसे निकालोगे? आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ एसेट से। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ एसेट से मल्टीप्लाई 100। जैसे यहां पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है? 40,000। कॉस्ट कितनी है? 4,30,000। और 100 से क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप निकाल पाओगे कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन बनती है, ठीक है जी। ठीक है जी। तो आपको 40,000 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 4,30,000 से डिवाइड करना है। तो आप देखोगे कि यहां पे 9.3% डेप्रिसिएशन बन जाती है। इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ
एसिड्स है वो डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? इसको रब कर दें। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, और फिर डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो आपका ये मेरिट है स्ट्रेट लाइन मेथड का, सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि ये मेथड सिंपल बहुत है। आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ एक बार कैलकुलेट करनी है, हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहेगी सेम, ठीक है जी। और एक चीज और समझनी है कि आप जब इस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओगे तो जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो एसेट की वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो सेकंड क्या है, जीरो वैल्यू। तो इसमें क्या है कि आप हर साल एक फिक्स अमाउंट की डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो मान लो कि अगर आपकी एसेट 1 लाख रुपए की है और ये 10 साल चलती है और आप हर साल 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी एसेट की वैल्यू नहीं जीरो रह जानी है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो एसेट है वो फुली रिटर्न ऑफ हो जाती है, फुली कैंसिल हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं आप, फुली रिटर्न ऑफ हो जाती है। ये इस मेथड का बेनिफिट है। तीसरा है आपके एसेट के ऊपर पूरे लाइफ टाइम में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, इसको आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आप हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 10,000। आपकी मशीन कितने टाइम चलने वाली है, 10 साल। तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 1 लाख रुपए की टोटल डेप्रिसिएशन का अंदाजा हो जाएगा। तो फोर्थ क्या है, suitable for fixed life assets। जिन एसेट्स की लाइफ फिक्स्ड है वहां पे ये जो मेथड है बहुत सूटेबल है। जैसे फर्नीचर है, लीज है, पेटेंट है, इनकी एक लाइफ फिक्स है कि इतने साल तुमने चलना ही है, तो वहां पे ये मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है जी। दूसरी तरफ इसके डीमेरिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कंसिडर्ड। ये जो मेथड है आपके कैपिटल के ऊपर ये जो इंटरेस्ट है ये कंसिडर नहीं करता। जितना पैसा फिक्स एसेट में लगाया गया है, ठीक है जी, तो जितना इन्वेस्ट किया गया फिक्स एसेट के ऊपर उसका इंटरेस्ट जो जितना बनता है उसको ये फोकस नहीं करता। दूसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। दूसरा पॉइंट है आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब अगर आप किसी मशीन की रेगुलर रिपेयर कराओगे, रेगुलर मेंटेनेंस करवाओगे तो आपकी मशीन ने खराब नहीं होना है, ठीक है जी, पर मशीन की रिपेयर का खर्चा डे बाय डे बढ़ता चला जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए आप जो डेप्रिसिएशन जब लगाते हो तो इस तरह के मेंटेनेंस के खर्चे को क्या है आप फोकस नहीं करते, इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है जी। सो आगे है डिक्रीज इन यूटिलिटी। डिक्रीज इन यूटिलिटी, अब कोई भी एसेट को आप रेगुलर यूज करोगे, ठीक है जी, तो उसकी यूटिलिटी स्लो एंड स्लो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसका बेनिफिट भी कम होता जाएगा। पर आप जो डेप्रिसिएशन लगाते हो फिक्स अमाउंट की लगाते
का बेनिफिट हम ज्यादा ले पाते हैं। तब तो डेप्रिसिएशन आप जितनी लगा रहे हो सही है, लेकिन कुछ सालों के बाद उसका बेनिफिट, उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन उतना ही लगा रहे हो। तो इस तरह इसमें ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी एसेट कम वैल्यू वाली है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी क्या लगनी चाहिए, कम लगनी चाहिए। और जहां आपकी एसेट ज्यादा वैल्यू दे रही है आपको, तब डेप्रिसिएशन जो है आप उस टाइम लगा सकते हो ज्यादा। तो इसलिए आपकी जब मशीन पूरी तरह ठीक होती है तब आप डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा रहे होते हो। जब आपकी मशीन रफ हो चुकी होती है कुछ साल चलाने के बाद, आप डेप्रिसिएशन तब भी ज्यादा लगा रहे हो। उस केस में जो है आपका ये जो है डीमेरिट बन जाता है। इसके बाद जो हमारे पास है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है बेसिकली इनकम टैक्स का बेनिफिट उठाने के लिए ली जाती है, तो इनकम टैक्स इस मेथड को सपोर्ट नहीं करता। इनकम टैक्स इस मेथड को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हर साल सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगाई जाती है, जबकि आपकी एसेट की जो पोजीशन है वो हर साल वैसी नहीं होती जैसे कि शुरू में पाई जाती है। आपकी एसेट जैसे समय बीतता है वो पुरानी होती चली जाती है, ठीक है जी। और ओल्ड एसेट पे आप डेप्रिसिएशन उतनी लगा रहे हो जितनी कि साल के शुरू में लगाई है, तो ये बिल्कुल गलत है जी। इसके बाद नो प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि इस मेथड में आप जिस एसेट को यूज कर रहे होते हो वो एसेट ने एक समय के बाद खराब हो जाना है, और आप उस एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए कहीं भी कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। तो ये इसका डीमेरिट है कि इसमें किसी तरह की कोई प्रोविजन नहीं बनाई जाती। नो प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट। नो प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट। तो नई एसेट्स को पुरानी होने पे आपको खरीदना चाहिए, पर उसके लिए किसी भी तरह के पैसे की कोई भी सेविंग नहीं की जाती, ठीक है जी। तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये है एसएलएम मेथड के मेरिट और डीमेरिट, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू। जो कुछ दिख रहा है इसको नोट करें, इसके नोट्स बना लें।